के टॉप कॉल्स कास्टिंग। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। आज से सबसे प्रेफर्ड पिक आज का रहेगा मेरा, वो है HPCL। उसका रीजन ये है कि लोअर लेवल से एक बाउंस मिला, करीब 5 या 6 दिन से एक साइडवेज मूव मिला है। लास्ट के 1 घंटे में एक अपमूव दिखाया था। मेरे ख्याल से ये अपमूव कायम है और एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 482, स्टॉप होगा 477, करीब ₹5 का। टारगेट होगा 500 का। ठीक है, इसका कंडीशनल बाय है, वो ये है कि आसपास मिले तो लेना है, वरना इसको छोड़ देना है। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जब भी स्टॉक में देता हूँ इस वक्त 820 को, तो एक गैप अप खुलता है, फिर सारा दिन नीचे आता है, फिर नेक्स्ट डे ऊपर जाता है। तो इसको चेस नहीं करना है, आसपास मिले या टिप मिलता है तो खरीदना है, वरना छोड़ देना है। HPCL बात। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज लेकिन चांस है कि आपके स्टॉप लॉस के नीचे ही खुल जाए, क्योंकि ये आज क्रूड छोड़ प्राइस में देंगे, सर्च कर रहे हैं। देन फैंटास्टिक, छोड़ देंगे इसको, फिर हाँ। हाथ नहीं लगाएंगे। और एक स्टॉक चाहिए तो मैं दे सकता नहीं नहीं नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं। हूँ। मैं I think एक इसको जस्ट एक छोड़ देना चाहिए कंडीशनल completely. मैं एक I agree कंडीशन with you. जस्ट एक कंडीशन बता रहा था कि आज शायद गैप अप ना मिले, क्योंकि आज थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल खराब है और क्रूड भी ऊपर आया है। तो लेकिन अगर एक्चुअली उसके आसपास मिल जाए तो वो स्टॉप लॉस के साथ उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, जो गाबा सर ने कहा 477 का स्टॉप और 500 के टारगेट। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग Good morning, एवरीवन। साहब। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बॉटम बना था करीब 2-3 हफ्ते पहले। 100 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद हमने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेशन 5 दिनों तक लगातार देखा। लेकिन कल के सेशन में स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो बाउंस बैक के लिए लॉन्ग पोजीशन बनानी है। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 2164 के रहेंगे। 2164 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2275 2275 के टारगेट आपको दीपक नाइट्राइट पे सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 2200 का एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹75 की क्लोजिंग थी तो उसके आसपास मिले तो 59 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए उस कॉल ऑप्शन में और ₹105 के टारगेट सेट करिए। दीपक नाइट्राइट। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए बाय कॉल रहेगा टाटा कंज्यूमर पे। कल हमने जाते जाते देखा था, इसमें एक अच्छी रैली थी। बेसिकली इसमें एक लॉन्ग था जो जुड़ा था, वो भी 12 बजे के बाद। ओपन इंटरेस्ट में जंप था 7%। और जिस तरह से ये करेक्ट हुआ है अपने 1250 के लेवल से, ये 100 DMA का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके यहाँ पे रिवर्सल है। द पॉइंट इज, जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर टू मी। मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी मिलेगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 1180 से लेके 1200। 1136 का कल का फ्यूचर में क्लोज है। प्रोबेबली 1120 1125 ये एक डिप मिलेगा मॉर्निंग में, जो हम मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग के लिए यूज करना चाहिए। तो इससे बाय इन टाटा कंज्यूमर, स्टॉप लॉस होगा 1100 का। ओके, तो इस समय टाटा कंज्यूमर यहाँ पर एक बाय कॉल। अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, फर्स्ट प्रेफरेंस टाटा कंज्यूमर ही था, बट इट्स ओके। मेरा नेक्स्ट प्रेफरेंस रहेगा पावर स्टॉक एनटीपीसी। टाटा पावर, एनटीपीसी, इन सब में हम काफी एक अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं और स्टॉक अपने ट्रेंड एमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा कि काफी स्ट्रेंथ है इन काउंटर्स में और यहाँ पे पैरामीटर्स काफी पॉजिटिव है। तो इस डिप का मैं एडवांटेज लेना चाहूंगा। अगर कोई डिप आती है तो आई थिंक इट विल बी एट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट। एनटीपीसी का जो स्ट्रक्चर है, लगभग 344-45 का इसका प्राइस है। कोई डिप मिले तो इसे बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 339 एंड टारगेट ऑफ 354। एनटीपीसी, ये है भाई आज का प्रेफर्ड। हालांकि प्रेफर्ड टाटा कंज्यूमर ही था जो सतपुत्र साहब ने चुन लिया था। अगला प्रेफर्ड पावर स्टॉक्स में एनटीपीसी सेठ साहब के रडार पे। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, आज का टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एक वीक ओपनिंग में मैं ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा था जहाँ पे काफी अच्छी एक्शन कल के सेशन में हुई हो। तो कल अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें, हेवल्स में एक बहुत अच्छी क्लोजिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, करीबन 2 महीनों के बाद इस तरह के वॉल्यूम स्टॉक में आए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस वीक ओपनिंग में इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 1510, 1510। मेरे हिसाब से आपको 1530-35 के बीच में मिलना चाहिए। 1510 का स्टॉप लॉस रखेंगे और वहां से टारगेट रखेंगे 1580, 1580 का। वीक मार्केट में जहां पे बढ़िया एक्शन, उस स्टॉक पे दाव लगा रहे हैं। हैवेल्स बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ उतरी है।
चलिए आज की स्पेसिफिक ट्रेड्स हो गए, अब चला जाए चतुर मोहता साहब के पास। आशीष जी से जाना जाए एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा आइडिया, वो लोग क्या रडार पे रख रहे हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आज की सबसे प्रेफर्ड पॉकेट और आज का सबसे प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो मेरे हिसाब से देखिए पीएसयू बैंक्स पे फोकस करना चाहिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ वहाँ हमें नजर आ रही है। और सबसे पहले तो पीएसयू बैंक 20 की बात करूंगा, जो ईटीएफ हम चर्चा में काफी समय से कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर से एक आपको एक पूरा डाइवर्सिफाइड बेट लेना हो तो पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे मेरा व्यू है कि ये ईटीएफ आपको इवेंचुअली 3 डिजिट में जाता हुआ नजर आएगा। और डिस्क्लोजर है कि ये ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी है। पर अगर से एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करूं तो मुझे लगता है कैनरा बैंक हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखता है। मुझे लगता है इस स्टॉक ने करीब 5 से 6 हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है और अब यहां से एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट आपको कैनरा बैंक में मिलेगा, जो इसको 650 के स्तरों तक लेकर जा सकता है। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है स्टॉक में 580 पे बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉक जो है वो 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे आपको ट्रेड करने को मिल रहा है। और अभी एक रीसेंट न्यूज है जहां पर कैनरा बैंक करीब 13% स्टेक अपना कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर में आईपीओ के थ्रू डाइल्यूट करेगा। और ये जो कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट है, ये करीब 16,000 करोड़ का ईएम मैनेज करता है। तो हम देख रहे हैं किस तरह से एएमसी कंपनीज में एक जबरदस्त रेटिंग हमें देखने को नजर आ रही है। तो वहां पर पे कैनरा बैंक का ऑलमोस्ट 51% स्टेक है इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। दूसरी बात, कैनफिन होम्स के अंदर में करीब 30% का स्टेक कैनरा बैंक रखता है। और जो फाइनेंशियल नंबर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। नेट एनपीए के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं और अब 1.32 के आसपास ये एनपीए के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मार्च 2012 में इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 15% थी, जो अब ऑलमोस्ट हमें 11 साल बाद ये 12 साल बाद ये रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को नजर आ रही है, जहां पर पे हम आरओई 15% के आसपास देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्न रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी में देखने को नजर आ रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी री रेटिंग कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। सरकारी बैंक 20 और दूसरा अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो कैनरा बैंक एक बढ़िया विकल्प। डिटेल में सब रैप अप भी कर दूंगा। ये है चतुर मोहता साहब की एक बढ़िया सी पोजिशनल ट्रेड का आइडिया। अब आइए एक फंडामेंटल प्योर प्ले स्टॉक भी डिस्कस कर लिया जाए। धर्मेश खान साहब जुड़ते हुए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक लेकर आए साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी। ये डिफेंस सेगमेंट से एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका ट्रांजिशन मिड कैप में हो रहा है, डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, डिफेंस सर्विसेज को सप्लाई करती है इंडियन गवर्नमेंट को। इजराइल के साथ बहुत बड़ा टाइप है उनकी डिफेंस कंपनी के साथ, अराउंड 70% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से ही आता है। और इसके 3 वर्टिकल्स हैं। एक है इनका केबल एंड वायर हार्नेस सिस्टम, जो कि आपको डिफेंस में एरोप्लेन्स एंड अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तारें लगती है वो ये बना के उनको सप्लाई करती है। दूसरा इनका सिस्टम इंटीग्रेशन का एक काम है, जहां पर ये जितनी भी पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उनका ये टेस्टिंग एंड असेंबली करके सप्लाई करती है। और थर्ड काम जो इनका किटिंग का है, जो कि असेंबली टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल को कैटर करती है। तो असेंबली जो किटिंग है और जो इनका वायर हार्नेस का काम है वो 7-8% ऑफ द रेवेन्यू है। मेजर रेवेन्यू जो है इनका 87 से 92% के आसपास सिस्टम इंटीग्रेशन से आता है। इनका जो प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन है और काफ़ी बड़ा मोट होता है इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए। जब आप डिफेंस की कंपनियों को, स्पेशली इंटरनेशनल कंपनियों को अगर सप्लाई करते हैं तो इट्स नॉट एन ईजी, एंट्री बैरियर काफ़ी हाई रहती है वहाँ पर। तो जो इनका हो रखा है, इन्होंने रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन यूएस की कंपनी के साथ टाई अप किया है और इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लॉज है कि डिफेंस की जितनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी सप्लाईज आप इंडिया में करते हैं, अराउंड 60% के आसपास इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जो कि ऑफसेट क्लॉज है। उसका एक बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को मिलना चाहिए। काफ़ी जोरों से इनके रेवेन्यू में ट्रैक्शन आ रहा है। 1250 करोड़ का टॉप लाइन है और 70 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन्होंने, प्रॉफिट किया था पिछले साल। हम लोग का अनुमान है कि भाई FY26 2 साल में ये 1250 करोड़ वाला अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन आ जाएगा, रेवेन्यू के आसपास आ जाएगा और 122 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। ये काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इसमें जो रेलवे के लिए एक
प्रोटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं नियाट के थ्रू, वो हम लोगों ने एस्टिमेट नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इनको ये काम करने का मिला था। ऑर्डर्स आने बाकी, आई थिंक बजट जब रोल आउट हुआ उसमें इनको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। सो बेहतरीन विकल्प लगता है मुझे एक छोटे मझोले डिफेंस कंपनी को। और पहला पड़ाव जो टारगेट के लिए है वो अराउंड 379 का भी लिया है। ऑफ कोर्स जब अर्निंग्स आएंगे तो फर्दर अपग्रेड होगा। सो गुड कंपनी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे कैश है बैलेंस शीट पे, और मुझे लगता है कि फ्यूचर ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग है इसकी, जिस तरीके से डिफेंस में कार्यक्रम और कार्य हो रहे हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ सुबह सुबह लोहा पीट के आ रहे हो क्या आप? क्यों? दिल्ली से बहुत ट्रैफिक था, भागते भागते स्टूडियो में दौड़ते हुए आए। नहीं, शर्ट में बॉडी समा ही नहीं रही है, मुझे लगा सुबह सुबह जिम हुआ है आप। खैर, आज के टॉप कॉल्स को रिकैप कर देता हूं। गावस्कर ने HPCL के साथ शुरुआत करी, अपमूव कायम है, तेजी आनी चाहिए, पर कल के क्लोज के आसपास या कोई डिप से मिल रहा हो तो एक्यूमुलेट करिएगा। खैर, खुलने दीजिए। कच्चे तेल रिलेटेड थोड़े कंसर्न्स और ओपेक प्लस की आज बैठक भी स्केड्यूल्ड है, लेकिन 470 का स्टॉप है, 500 के लक्ष्य है। मानस ने दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करने की बात करी, एवरेजेस को शायद रीगेन करा है, बाउंस बैक मिलेगा। 2164 का स्टॉप, 2275 के लक्ष्य कैश में, और वायदा में चाहे तो 2200 का कॉल भी खरीद सकते हैं। सतपुते साहब को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पसंद आ रहा है, बाय ऑन डिप्स रखिए, 1100 का स्टॉप लगाइए, 1180 और 1200 की तैयारी हो रही है। अमित सेठ साहब ने, इनको पसंद तो टाटा कंज्यूमर पहला था, वो अपन के पास टॉप कॉल में ऑलरेडी आ गया। दूसरा प्रेफर्ड आइडिया NTPC, बाय ऑन डिप्स, 339 का स्टॉप, 354 के लक्ष्य। सावंत साहब ने, जो कमजोर मार्केट में डटा खड़ा स्टॉक है उसी के साथ दाव लगाएंगे, ऐसा है हैवेल्स, 1510 का स्टॉप है, 1580 है क्या, 1580, हाँ 1530-35 के आसपास मिल जाएगा आपको, 1580 के लक्ष्य है। चतुर्मोदा साहब का पोजिशनल बाय आइडिया कैनरा बैंक है, बढ़िया बेस 580 का फॉर्म्ड है, और ये शायद 650 तक जाने की तैयारी कर रहा है। और ब्यूटीफुली अभी धर्मेश जी ने बताया क्यों उनको, उनकी टीम को फंडामेंटली DCX सिस्टम पसंद आता है। उनका लक्ष्य है यहाँ पे 379 का। तो लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स गिरावट में चाहे तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करते चलिए।